दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने की चाहत हम सब के अंदर होती है और उसके लिए हम सब बहुत कोशिश करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही सपनों से भरी एक किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। इस किताब के लेखक हैं पॉलो कोएल्हो। इस किताब ने बहुत से लोगों की जिंदगी को परिवर्तित किया है। अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य प्रतीत नहीं होते। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। लेकिन ये कौन सी उलझनें होती हैं जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस बुक के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस किताब से प्रेरणा और जीवन को नए तरीके से जीने का नजरिया दोनों ही मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है, ये सब इस किताब की समरी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। ये किताब हम सबके अंदर एक नई उम्मीद जगाती है और प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्यार, लक्ष्य और सफर क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एल्केमिस्ट में सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है जो स्पेन के शहर एंडलूसिया में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था और एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी है तो चरवाहे बनने से ज्यादा अच्छा कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सैंटियागो भी चरवाहा बन गया और अपनी भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। सैंटियागो को इससे दो फायदे हुआ करते थे। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था और दूसरा वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लिया करता था। इस बार भी सैंटियागो एक यात्रा पर निकला था। वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार भी सैंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात के लिए था कि एक बार फिर से वो व्यापारी की बेटी से मिल पाएगा। चलते चलते बहुत रात हो जाती है तो सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था कि कोई उसे पिरामिड्स के पास ले जाकर बता रहा है कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो सपने में खजाने के सटीक स्थान पर पहुंचने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। इस सपने को देखकर सैंटियागो हमेशा बहुत बेचैन रहा करता था क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। वो इसी उधेड़बुन में बैठा ही था कि उसी चर्च में उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महिला सपनों का अर्थ बताया करती थी। वो महिला सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है। सैंटियागो हाथ जोड़ आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसी वक्त वो महिला वहां आती है और सैंटियागो के हाथ देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद महिला कहती है कि लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। सैंटियागो को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर ये महिला ये बात कैसे जानती है। सैंटियागो उस महिला को अपने सपनों के बारे में बताता है जो हमेशा अधूरा रह जाया करता था। तब महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने में से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उत्साहित हो जाता है और उसकी बात मान लेता है और कहता है कि बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला बताती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना पड़ेगा। वहां उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती हैं और वो सोचता है कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद किया। ऐसा कोई खजाना कहीं नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सैंटियागो महिला से पूछता है कि वह इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है कि उसे नहीं पता कि ये सब सच कैसे किया जाता है, मैं सिर्फ सपने के बारे में बताती हूँ। उसके बाद सैंटियागो कहता है कि क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुंच पाया। तो महिला कहती है फिर तुम मुझे 10वां हिस्सा मत देना, और वो चली जाती है। इससे सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है और चलते चलते एक बाजार की तरफ पहुंचता है और वहां से एक किताब खरीदकर पढ़ने लगता है। जब सैंटियागो अपनी किताब पढ़ रहा होता है, उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो के पास आता है, लेकिन सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता और वो चिढ़ जाता है।
जब बूढ़ा व्यक्ति सेंटियागो से पूछता है कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो सेंटियागो उठकर दूसरी बेंच पर चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वह वापस आ जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो किताब सेंटियागो पढ़ रहा है, उसने वो किताब पहले ही पढ़ी हुई है। सेंटियागो पूछता है, तो फिर बताओ कि इस किताब में क्या लिखा है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और इस किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सेंटियागो पूछता है कि बताइए, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त पर आकर हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं और जहां हमारी किस्मत हमें ले जाती है वहां चलना शुरू कर देते हैं, और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। धीरे धीरे सेंटियागो को उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लगती हैं। इस तरह सेंटियागो उस व्यक्ति से और भी बातें करता है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति सेंटियागो से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। तब सेंटियागो को लगता है कि जरूर उस महिला ने इस व्यक्ति को इस खजाने के बारे में बताया होगा, वरना इसे कैसे पता होता। सेंटियागो उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम मेल्चीजेडेक है और मैं सैलेम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। अगर तुम अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सेंटियागो कहता है कि एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। वो राजा कहता है कि इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सेंटियागो को समझ नहीं आता कि किसी व्यक्ति की किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, तब कोई रोज शक्ति हमें यह बताने लगती है कि अपने सपनों को पूरा करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना। और अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन सेंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सेंटियागो उस राजा से कहता है कि वो उसे भेड़ों की बजाय उसे खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। तब राजा कहता है कि अगर तुम उस चीज को देने का वादा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं, तो तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। वो लड़का सोचता है कि अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ें भी मेरे बिना रह लेंगी। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची हुई भेड़ें बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। सेंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो राजा कहता है कि तुम्हें खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा। सेंटियागो को याद आता है कि यही बात उससे उस महिला ने भी कही थी जिसने उसके सपनों की ताबीर की थी, और दो लोग एक ही जैसी बातें कर रहे थे, और ये उसके विश्वास करने के लिए बहुत था। अब तो उसे पूरा यकीन हो ही जाता है कि उसे खजाना जरूर मिलेगा। इसके बाद सेंटियागो पैसे से अफ्रीका जाने की टिकट खरीद लेता है और शिप में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त राजा सेंटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हों, उन सबको विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच से एक तितली गुजर जाती है और सेंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बहुत ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। जाते जाते वो राजा उस लड़के को दो पत्थर देता है, एक काला और एक सफेद, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे।
लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से लो, ना कि इन पत्थरों के द्वारा। सेंटियागो उन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। तब राजा सेंटियागो से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, और तब तक अपने सपने के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम नहीं निकल आए। और फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक ये है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो जब तक तुम उन्हें पा ना लो। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। रास्ते भर सेंटियागो सोचने लगता है कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते कुछ समय बाद सेंटियागो अफ्रीका के एक शहर टैंजियर पहुंच जाता है और राजा के द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति सेंटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सेंटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी यात्रा का कारण बता देता है। तो वो व्यक्ति कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड यानी पथ प्रदर्शक बन सकता हूँ। सेंटियागो को ये भी राजा द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं में से एक लगती है और वो सोचता है कि उसकी मदद के लिए ब्रह्मांड की आत्मा ने किसी को उसके पास भेजा है। सेंटियागो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि इसके लिए हमें पूरे रेगिस्तान को पार करना होगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तब सेंटियागो अपने पैसे उस व्यक्ति को दिखा देता है और वहां चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो व्यक्ति चोर ही होता है। सेंटियागो का रोने का दिल करता है और वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो अपनी भेड़ों के साथ ही था और ये सब खजाना और अच्छी घटनाएं झूठी बातें हैं। लेकिन तभी उसे राजा की कही हुई एक बात याद आती है कि जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है, और वो षड्यंत्र ही होते हैं जो हमारी परीक्षा की घड़ी होते हैं। और इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद सेंटियागो को वो पत्थर याद आते हैं जो राजा ने उससे दिए थे। वो सोचता है कि क्यों ना पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। सेंटियागो पूछता है कि क्या उसे वो खजाना प्राप्त होगा, और वो एक पत्थर अपने बैग में से निकालता है जो कि काला होता है, मतलब हाँ। लेकिन इससे पहले कि सेंटियागो वो पत्थर देख पाता, दोनों पत्थर छूटकर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो जवाब नहीं जान पाता। कुछ समय बाद वो पत्थरों को वापस रख लेता है और सोचता है कि राजा ने कहा था हो सके तो अपने फैसले खुद लेना, और वो ये सोचकर कि अब से वह अपने फैसले खुद लेगा आगे बढ़ जाता है। इस बार वो पहले से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ था। वह कई लोगों की मदद करता हुआ आगे पहुंचता है और उसे कई बार ये एहसास होता है कि कोई अनोखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसे यह भी एहसास होता है कि उसे धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचता है। एक क्रिस्टल व्यापारी को एक व्यक्ति की जरूरत थी जो साफ सफाई कर सके। सैंटियागो ये देख लेता है और उस व्यापारी से कहता है कि वो उसके क्रिस्टल्स की साफ सफाई कर देगा जिससे वो ज्यादा बिकेंगे। बदले में वो व्यापारी उसे खाने के लिए कुछ दे दे। लेकिन व्यापारी कुछ जवाब नहीं देता। तो सैंटियागो को लगता है कि शायद वो अनोखी शक्ति चाहती है कि सैंटियागो अपना फैसला स्वयं करे, और सैंटियागो खुद व्यापारी के बिना कुछ बोले उसकी दुकान के क्रिस्टल साफ करने लगता है। कुछ समय बाद व्यापारी सैंटियागो को खाने के लिए बाहर ले जाता है और सैंटियागो से कहता है, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? तो सैंटियागो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं आज रात तक ही काम कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा, बदले में तुम मुझे इजिप्ट जाने तक के पैसे दे देना। इस बात पर व्यापारी हंसता है और बोलता है कि अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पर काम करो तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुंच जाओ। तब सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो वापस अपने गांव जाने लायक और अपनी भेड़ों को खरीदने लायक पैसे कमा लेगा, और इस तरह वो उस व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी की दुकान बहुत ऊंची पहाड़ी पर होती है, जिसके कारण लोग उसकी दुकान तक आने में बहुत थक जाया करते थे, और पहाड़ी पर खाने पीने के लिए भी कुछ खास सामान नहीं था। तब सैंटियागो उस क्रिस्टल व्यापारी को ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम क्रिस्टल्स में चाय बेचना शुरू कर दें। इससे हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे और हमारे क्रिस्टल भी ज्यादा बिकेंगे।
व्यापारी को ये आइडिया पसंद आता है और वो एक खास किस्म की चाय बेचना शुरू कर देता है। इससे कई लोग उस चाय को पीने ऊपर तक आना शुरू कर देते हैं और उस व्यापारी की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और 1 साल के अंदर ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वह इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि वो वापस जा सके और अपनी भेड़ों को खरीद सके और वो वापस अपने गांव जाने का निर्णय करता है। लेकिन सैंटियागो को उस राजा की एक बात याद आ जाती है कि अपने ख्वाबों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाता है और इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उस कारवां में सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वालों को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो किसी भी धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। जब वे रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो अंग्रेज सैंटियागो को कई रहस्यों के बारे में बताता है। चलते चलते कुछ वक्त बाद वो अंग्रेज सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है और उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिसे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी किताब और पत्थर वापस ले लेता है। वो अंग्रेज सैंटियागो से पूछता है कि क्या ये पत्थर मुझे मिलेंगे। तो सैंटियागो कहता है कि जादुई पत्थर हैं जो बेचने के लिए नहीं है। तब वो अंग्रेज कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये पत्थर जादुई हैं? ऐसे तो करोड़ों पत्थर हैं इस दुनिया में। तब सैंटियागो कहता है कि वो उसे राजा के द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने कहा था कि जब भी किसी घटना के बारे में जानना हो तो इनका प्रयोग करते हुए तुम अपने जवाब जान सकते हो। उस वक्त अंग्रेज भी वही अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बातें करने लगता है जिसके बारे में राजा ने सैंटियागो को बताया था। सैंटियागो चौंक कर पूछता है कि तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता। तब वो अंग्रेज कहता है कि इसमें पता होने जैसी कौन सी बात है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं हैं और अगर कुछ बुरा होता है तो वो बुरी घटनाएं ना होकर वो सबक हैं जिनसे सीख कर हम अपनी आगे आने वाली जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। ये वो भाषा है जो सबको पता होती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जीवन में जो होता है वह सब अच्छा ही होता है। इसी तरह बातें करते हुए वो कारवां उस एल्केमिस्ट के गांव एल फयोम पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता और उस अंग्रेज के साथ ही उस एल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग ढूंढते हुए उसी गांव के एक कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसके साथ वह तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दोनों को उस एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता और रोज फातिमा से मिलने उस कुएं पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में क्या तुमने कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है नहीं। तो एल्केमिस्ट कहता है कि बस जाओ और कोशिश करनी शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए निरंतर कोशिश करना ही सबसे सरल उपाय है। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद ही सीख गए होते, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं होती। एक दिन सैंटियागो दो बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे आभास होता है कि उस गांव पर एक सेना हमला करने वाली है। तो ये बात सैंटियागो उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार सैंटियागो की बात सुनकर अपनी सेना को तैयार कर लेता है, लेकिन सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारा आभास या सपना गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में एक सेना उस गांव पर हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से वो लड़ाई जीत जाते हैं। इससे खुश होकर सरदार सैंटियागो को 50 सोने की मोहरें देते हैं और गांव का काउंसलर यानी परामर्शदाता बना देते हैं। सैंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी अल फयोम ओसिस में रहने का विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सैंटियागो यही बात फातिमा को बताता है तो फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वालों को उसके सपने पूरा करने से नहीं रोकता। वह कहती है कि वह वहीं रहकर सैंटियागो का इंतजार करेगी। इसके बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि वह सैंटियागो को अपने खजाने तक ले जाएगा और वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं।
आगे चलते चलते पिरामिड के पास सेंटियागो और एल्केमिस्ट को एक युद्धरत जनजाति द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दोनों पर जासूसी का इल्जाम लगाया जाता है। इस पर वो एल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं। एल्केमिस्ट आदिवासियों को बताता है कि सेंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। आदिवासी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सेंटियागो उन्हें जादू करके बता देगा तो वो उन दोनों को छोड़ देंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि सेंटियागो को पता नहीं होता कि जादू कैसे किया जाता है। वह एल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा दिया और अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पर एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से खत्म कर दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ तो तुम आसानी से हवा में गायब हो सकते हो। वह ध्यान करने लग जाता है। पहले वह रेगिस्तान से पूछता है, फिर वह हवा से पूछता है, फिर वह सूरज से पूछता है और आखिरकार वह आत्मा की दुनिया से पूछता है कि क्या वो सच में अपने आप को गायब कर सकता है। उसी वक्त हवा के द्वारा सेंटियागो को एक कोड़ा मारा जाता है और वह गायब हो जाता है और शिविर के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देता है। वो दोनों बच जाते हैं और कुछ दिन और सफर करते हुए एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। एल्केमिस्ट उस सन्यासी के घर में तांबे को सोने में परिवर्तित करते दिखाता है और उसके चार टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सेंटियागो को देता है और बाकी के दो सन्यासी को दे देता है और कहता है कि इन दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए है और एक टुकड़ा सेंटियागो के लिए जब वो पिरामिड से वापस आ जाएगा। इसके बाद एल्केमिस्ट वापस चला जाता है। सेंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उससे वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पक्का सेंटियागो को ये सोना इसी खुदाई से ही मिला है। उनका सरदार सेंटियागो को मारते हुए कहता है कि हमें अपना पूरा सोना दे दो। तब सेंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। लुटेरों में से एक उस पर हंसता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई करने लग जाऊं और वो लोग सेंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सेंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी चर्च में था जहां उसे वो सपना आया था। इसके बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है और उस चर्च पर जाता है जहां वो साइकोमोर पेड़ लगा हुआ था जिसके नीचे वो सोया हुआ था। क्योंकि साइकोमोर इजिप्ट का सिंबल है इसलिए सपने में उसने इजिप्ट देखा था। वो वहां से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि मैंने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा। और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। जैसे पहली, जब आप पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तब आप उस अनोखे विश्वास की शक्ति के सबसे नजदीक होते हैं और वह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। जैसे कि कई लोगों के मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सेंटियागो ने खजाने को पाने की चाहत नहीं छोड़ी। दूसरी, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सोचिए अगर सेंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो वो खुद उसके पास आ जाएगा तो शायद वो कभी भी अमीर ना बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना बहुत जरूरी है। तीसरी, सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है और ये उस वक्त हुआ था जब सेंटियागो को ये विश्वास हो गया था कि अब खजाना उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं ना कहीं कोई खजाना तो जरूर है। चौथी, लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं।
उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है, तो कोई भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र और परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। पांचवी, मैं भूत में ना ही भविष्य में रहता हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन आपके लिए एक उत्सव समान होगा, एक भव्य उत्सव, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। छठी, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, और वो है असफलता का डर। सातवीं, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती हैं। खुद के बेहतर होने के साथ साथ ही हमारी चीजों को देखने का नजरिया भी बेहतर हो जाता है, जैसा सेंटियागो के साथ हुआ। आठवीं, अपने दिल को समझाइए कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ है। और अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो समझिए कि अभी आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। नौवीं, सीखने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है, वो आपने अपने सफर से सीखा है। दसवीं, सामान्य चीजें भी सबसे असाधारण होती हैं, लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उसे देख पाते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य चीजों से भी कुछ बहुत अद्भुत कारनामा कर दे, तो वही व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। जैसे वो राजा जिसने सैंटियागो को अपने सपने के पीछे भागने के लिए बहुत ही सामान्य रास्ता बहुत ही रोचक अंदाज में बताया था। 11वीं, हर व्यक्ति के पास दूसरे को कैसे जीना चाहिए इस बात का पूरा स्पष्ट अनुमान होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का नहीं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देने लगे, तो कोई परेशानी ही नहीं होगी और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। 12वीं, रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं, तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं, तो ये पल भी बेहतर होगा। अपने वर्तमान को निखारिए, भविष्य अपने आप ही शानदार हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा किताब की समरी सुनना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।